गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी इट्स चेष्टा वाशने। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फिशर्स वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को स्टार्ट किया था पार्ट 1, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ यू डोंट वॉच इट तो सबसे पहले जाकर उसको समझो, देन इस पे कंटिन्यू करना। ये उसी का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम लोग आज एजम्पशंस पढ़ेंगे ऑफ फिशर्स वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और साथ ही साथ उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। ओके, so without any further ado, let us begin with the concept of Fisher's version of quantity theory of money part 2. Okay, so start with the assumptions. Sorry, देखो guys, टोटल 5 assumptions हम पढ़ने वाले हैं। ये एज एन हेडिंग्स यहाँ मैंने लिखी हैं। इनका मैं मतलब आपको समझा रही हूँ, आप ऐसे चार्ट बनाओगे और अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप इन हेडिंग्स को मतलब इन हेडिंग को बनाओगे। चार्ट बनाने के बाद इनको सेपरेटली 5 करके लिखोगे एंड देन उसके अंदर ब्रीफली 3-4 लाइन में या 1-2 लाइन में आप समझा दोगे। तो पहली जो एजम्पशन है हमारी वो है नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। फिशर वर्जन में हमने ये पढ़ा कि ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है हमारा मनी सप्लाई और डिमांड भी। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं इकोनॉमी में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट बता दी कि इतने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उतने ही हो रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। तो नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, जितनी वॉल्यूम एक पर्टिकुलर टाइम पर बताई है उतनी ही चल रही है। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। दूसरी हेडिंग है हमारी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। अब सर्कुलेशन ऑफ मनी इज बेसिकली मनी सप्लाई की सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज बेसिकली कि जितना मनी सर्कुलेट हो रहा है इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी सर्कुलेशन में है मनी, इसका मतलब वो मनी सप्लाई तो है कि कितना गवर्नमेंट ने मनी को सप्लाई कर रखा है। तो मनी सप्लाई में भी कोई चेंज इन्होंने नहीं बताया कि मनी सप्लाई में इतना चेंज आया इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद, या इतना चेंज आया, कम हुई कि ज्यादा हुई। एक स्टैटिक चेंज इन्होंने बताया कि वो डिपेंड करता है डिमांड पर, किसकी डिमांड पर? मनी की डिमांड पर, ठीक है। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि चेंज नहीं हो रहा। मतलब द थिंग इज, उन्होंने इतना बोला कि मनी डिमांड पर डिपेंड करता है, मनी सप्लाई, जिसकी वजह से प्राइस में घट बढ़ हो रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। बट ही डिडंट सेड कि कैसे चेंज हो रहा है मनी सप्लाई में। मतलब ना उन्होंने इंक्रीज बताया ना डिक्रीज बताया। तो सीधी बात ये कि मनी सप्लाई का उन्होंने रिलेशन तो बता दिया डिमांड के साथ, ट्रांजेक्शन्स के साथ, कि कैसे मनी सप्लाई में चेंजेस आएंगे अगर ट्रांजेक्शन्स में चेंज आते हैं, अगर मनी डिमांड में चेंज आता है या प्राइस में चेंज आता है। लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप बताने का मतलब ये नहीं कि वहां उन्होंने बोला कि मनी सप्लाई में चेंज आ रहा है। तो इस बेसिकली कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी में कोई चेंज उन्होंने नहीं बताया। तो ये एक एजम्पशन है कि यहाँ भाई कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारी मनी सप्लाई में, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिसाइड हो गई वही हमारा सर्कुलेशन ऑफ मनी चलता रहेगा जब तक हम इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। नो होर्डिंग ऑफ मनी। अब होर्डिंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ सेविंग्स कि आप इन कैश या इन सिक्योरिटीज आप अपने पास पैसा जमा कर रहे हो, आइदर कि आप उनको सेव करना चाहते हो, या एक ये रीजन हो सकता है कि आप आगे जाकर एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, या आप एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। तो वो होर्डिंग है कि पैसा इकट्ठा करना इज बेसिकली होर्डिंग, कि उस पैसे को हम इकट्ठा करें, सर्कुलेशन में ना लाएं, या उसको हम हैंड टू हैंड इन्वेस्ट ना कर पहले खूब सारे इकट्ठा कर लें और एक नए प्रोजेक्ट के लिए या एक समथिंग एक बहुत बड़ी चीज के लिए हम एक साथ उसको इन्वेस्ट करें। तो इट्स होर्डिंग। तो ये क्या है? होर्डिंग। तो उन्होंने बताया कि कोई होर्डिंग नहीं हो रही, मतलब लोग ऐसे मनी को सेव नहीं करेंगे इन दिस थ्योरी। जितना मनी उन पर आ रहा है वो हैंड टू हैंड खर्च भी हो रहा है, ठीक है। नो वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम आप सभी जानते हो। अब मनी की बात आएगी तो वाटर सिस्टम तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, कि एक चीज ले रहे हो, एक चीज दे रहे हो, इस पेन के बदले में आप मुझे पेंसिल दे रहे हो या आप मुझे स्केच दे रहे हो। तो बार्टर सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। या आप अच्छे से जानते हो कि जहां मनी की बात हो जाएगी वहां बार्टर सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर। इस थ्योरी में क्या है कि प्राइस लेवल एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर से क्या मतलब हुआ? इट्स बेसिकली कि कुछ भी चीज हो, चाहे मनी सप्लाई में चेंज आए, चाहे ट्रांजेक्शन में चेंज आए, चाहे मनी डिमांड में चेंज आए, उसका इफेक्ट प्राइस पे पड़ेगा। तो प्राइस लेवल एक पैसिव फैक्टर है कि कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हो रहा है इकोनॉमी में, उसका इफेक्ट प्राइस पे पड़ रहा है। प्राइस किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो ये 5 एजम्पशंस थी। पहली एजम्पशंस की वॉल्यूम जो भी है ट्रांजेक्शन्स की, जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उतने ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं हो रहा। जो भी सर्कुलेशन में मनी है उतना ही रहेगा, घट बढ़ नहीं रहा, ठीक है। होर्डिंग नहीं हो रही है मनी की, जितना मनी इंसान पे आ रहा है उतना हैंड टू हैंड खर्च भी हो रहा है, कोई सेविंग्स या कोई होर्डिंग मनी की नहीं हो रही है। अब मनी की ही बात कर रहे हैं तो बार्टर सिस्टम का तो चांस ही नहीं बनता, तो बार्टर सिस्टम भी नहीं है। और प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर, कुछ भी करने से प्राइस पर इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, आई होप आपको एजम्पशन समझ आई। अगर नहीं आई, कहीं पे भी डाउट है, तुरंत कमेंट कर दो, मैं ट्राई करूंगी कि क्लियर कर सकूं।
ठीक, अब ये तो हो गई हमारी assumptions। कंसेप्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब नाउ लेट्स क्रिटिसाइज इट, कि फिशर ने जो कहा वो चीजें कैसे गलत हैं। अब क्रिटिसिज्म करेंगे तभी तो हम समझेंगे कि कैम्ब्रिज का वर्जन कैसा था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। तो अगर क्वेश्चन आता है फिशर के लिए, तो खाली फिशर पे अगर क्वेश्चन आया तो आप क्रिटिसिज्म नहीं लिखोगे। अगर कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आया है कि कंपेयर करो कैम्ब्रिज वर्जन और फिशर वर्जन को, तो आप पहले एक जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने आपको बताया, जो दोनों ही क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, लास्ट वीडियो में बताया है, वो लिखोगे। देन उसके बाद आप फिशर वर्जन को समझाओगे, उसको क्रिटिसाइज करोगे। देन उसके बाद आप कैम्ब्रिज वर्जन को समझाओगे और उसको भी क्रिटिसाइज करोगे, ठीक है। और अगर सेपरेटली क्वेश्चन आते हैं तो कॉमन पार्ट तो आएगा ही जो लास्ट वीडियो में समझाया है, एंड देन उसके बाद आप सिर्फ कंसेप्ट और एजम्पशंस लिखोगे। दोनों में से किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करोगे। कंपेयर वाला क्वेश्चन आता है या डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों चीजें साथ में पूछी हैं, फिशर का वर्जन भी और कैम्ब्रिज का वर्जन भी, वहां क्रिटिसिज्म लिखना जरूरी है। सो लेट्स मूव ऑन द क्रिटिसिज्म। पहला कि अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है। अब भाई देखो, अनरियलिस्टिक कैसे हुई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जितना मनी इंसान के हाथ में आ रहा है उतना खर्च हो रहा है, हर कोई सेव करता है। तो पहली तो ये अजम्पशन जो थी वो होगी अनरियलिस्टिक। दूसरा, ये वाली तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा, ये भी अनरियलिस्टिक है। हर एक चीज का इफेक्ट प्राइस पे कैसे पड़ सकता है? सोचने वाली बात है कि इकोनॉमी में कुछ भी चेंज हो तो प्राइस चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ, मतलब सीधी बात की सर्कुलेशन में जितना मनी है उसमें भी चेंज नहीं आ रहा, ये भी अनरियलिस्टिक है। ट्रांजेक्शंस चेंज नहीं हो रही, ये भी अनरियलिस्टिक है। तो सीधी बात की अनरियलिस्टिक एजम्पशंस इन्होंने बताई, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया। अब अगर ये हेडिंग लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे? देयर आर मेनी अनरियलिस्टिक एजम्पशंस लाइक नो होर्डिंग ऑफ मनी, लाइक द प्राइस लेवल इज द पैसिव फैक्टर इन द इकोनॉमी, देयर इज नो चेंज इन द ट्रांजेक्शंस, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो ये होगी इसकी हेडिंग, इनकंसिस्टेंसीज इन इक्वेशन। अब जो हमने इक्वेशन लास्ट वीडियो में पढ़ी फिशर के हिसाब से, उसमें बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं। मतलब काफी चीजें कई लोगों ने बोली कि गलत है, काफी चीजें बोली कि ये स्टेबल है, ये कांस्टेंट है, तो वो चीजें बहुत इनकंसिस्टेंट मानी गई उनकी इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन क्या थी? एमबी इज इक्वल्स टू पीटी। ओके, नेक्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। अब भले ही हम मनी की बात कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट। इन्होंने सिर्फ 3 चीजों पे फोकस किया, ट्रांजेक्शन पर, मनी सप्लाई पर और मनी डिमांड पर। तीनों में ही मनी इवॉल्व हो रहा है। बट व्हाट अबाउट द फिस्कल पॉलिसी? जो फिस्कल पॉलिसीज हमारी होती हैं या जितने भी हमारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं इनको जो फिशर हैं उन्होंने इग्नोर करा। तो एक क्रिटिसिज्म ये हुआ कि नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स की वजह से भी, ठीक है। दिस थ्योरी इज वन साइडेड। अब वन साइडेड कैसे है? क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात की गई है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ भी चेंज आने से प्राइस कैसे इफेक्ट होती है, एंड व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है। खाली प्राइस चेंज होने से हम कैसे जज कर सकते हैं कि क्वांटिटी क्या है मनी की, कि सप्लाई क्या है मनी का? तो ये वाली चीज बोली गई कि ये जो इनकी थ्योरी थी फिशर की, वो वन साइडेड थ्योरी है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मनी सप्लाई पर ध्यान दिया और किसी फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया कि और कैसे जो है प्राइस में चेंज आ सकता है, या और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस में चेंज नहीं आएगा। तो वन साइडेड थ्योरी ये बताई गई। इट्स नॉट डायनामिक, बेसिकली इट्स स्टेबल थ्योरी, कि भाई बोल दिया, जिस टाइम पर बोला उस हिसाब से चल रही है, एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से चल रही है। विद टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं वो उन्होंने यहाँ नहीं बताए कि विद द टाइम अगर ये चेंज आता है तो हम इसको ऐसे मेजर करेंगे, वैसे मेजर करेंगे, इन्होंने नहीं बताया। तो ये नॉन डायनेमिक थ्योरी है, स्टेबल थ्योरी है, अनचेंजिंग थ्योरी है, ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ प्राइस लेवल इन अबॉर्ड। अब भाई प्राइस की ही बात करी पूरे में इन्होंने, कि हमने ग्राफ में भी देखा कि भाई प्राइस ही बताई जा रही है। तो द थिंग इज कि प्राइस की जब हम बात कर रहे हैं तो अबॉर्ड मतलब इंडिया से बाहर, जैसे जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है उससे बाहर की प्राइस क्यों नहीं काउंट की गई? क्योंकि भाई देखो इफेक्ट तो पड़ता है, हम सब जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो जो एक्सपोर्ट हो रही है चीजें, जो इंपोर्ट हो रही है चीजें, क्या उनमें अबॉर्ड की प्राइस इन्वॉल्व नहीं हो रही है? हो रही है। तो वो चीज यहाँ पर नेग्लेक्ट की गई, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी थे। आई होप आपको ये भी समझ आए, एंड आई होप इस वीडियो में आपको एजम्पशंस एंड क्रिटिसिज्म दोनों चीजें समझ आई। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग कमेंट करो, आई विल ट्राई टू क्लियर देम ऑल। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी बोलना कि चैनल को चेकआउट करें, एंड इफ दे फाउंड माय चैनल हेल्पफुल तो प्लीज उनसे भी सब्सक्राइब करा देना, इट मीन्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।